ये मैं कहाँ आ गई? ये मेरा घर और मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि तुम्हें यहाँ लाना बहुत जरूरी था। अब होटल में तो तुम्हें मार नहीं सकता ना। कहाँ जा रही हो? मेरी शक्ल देख रही हो? तुम्हें मेरे मर्ज की दवा हो। जब तुम चली गई तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा और वो मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बदसूरती बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखो मेरे पास मत आना। नहीं नहीं दिखने में बहुत ही अजीब सा था। यूं झुक झुक के चलता है जैसे कुबड़ा सा हो, बहुत ही खतरनाक अजीब सी शक्ल वाला। मैनेजर साहब याद कीजिए, शायद आपके होटल में ऐसा कोई भी आदमी हो, किसी कमरे में शायद पहले रुका हो या फिर अभी रुका हो। आई एम सॉरी मैडम, हमारे होटल में ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं है और न ही किसी ने ऐसे किसी आदमी को कभी देखा है। लेकिन यकीन मानिए मैनेजर साहब, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बहुत ही अजीब सा आदमी है वो। टेढ़ा मेढ़ा सा है, कुबड़ा सा है और बहुत ही गंदा दिखने वाला आदमी। और उसका चेहरा बहुत ही अजीब है। वो नहु ये रतन की ही बात कर रही है, पर रतन यहाँ कैसे आ सकता है? किसी ने भी उसको यहाँ नहीं देखा। वो तो बुखारा में रहता है और सुना तो ये है कि वो कहीं बाहर लोगों के बीच आता जाता भी नहीं था। फिर इन मैडम ने उसे यहाँ कैसे देख लिया? दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। आई एम सॉरी। पर मैनेजर साहब, मैं गौरी, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। गौरी सावधान रहना, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या मेरे साथ? क्या आप क्या बोल रही हैं? क्या होने वाला है मेरे साथ? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन अभी उस इंसान को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही अजीब सा था, ऐसे झुक झुक के चलता है, कुबड़ा सा। क्या इसने मुझे देखा, असली बदसूरत रतन को? पर
कैसे? मुझे इसका भी इलाज करना होगा, जल्द से जल्द। Come in. मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसे मैं खोज रही हूँ? जी, मैं जानता हूँ। बहुत यातनाएं दी हैं उससे, मुझे दुखी कर रखा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उससे, पर उसके बारे में मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ इस होटल से बाहर चलना होगा, कहीं और। ठीक है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो आदमी नॉर्मल नहीं है। वो आपके इस होटल में कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। उसको रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। पर वो है कौन? उसके बारे में मेरे से बेहतर वाला कौन जानता होगा। फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा, बाकी की बातें बाद में करते हैं। नहीं। बेटी दिया जो आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई। कुछ बुरा होने वाला है अब। अब बताइए, आप क्या जानते हैं उस कुबड़े हुए आदमी के बारे में? पहले आप ये बताइए कि उससे छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? मैं उसे पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके घर से और आपके आसपास रहने वाले लोगों से दूर जरूर कर सकती हूँ। ये आवाज कैसी? किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये आपके घर से कैसे रोने की आवाज आ रही है? ये सभी औरतें तुम्हारी बदकिस्मती पर रो रही हैं। कुछ इस तरह चलता था ना वो आदमी, कुछ ऐसे से करता था वो, कभी इतना सा। लेकिन फर्क इतना है कि वो आदमी तुम्हारे आईने में बदसूरत दिखता था और मैं सुंदर। ये तो रतन है, दुनिया का सबसे सुंदर दिखने वाला आदमी, राइट? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा शक्ति से। और अब उसी इच्छा शक्ति से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ताकि ये बात बताने के लिए तुम जिंदा ही ना रहो। तुम्हारा खून मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं जाने दूंगा।
तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तूने शादी करने से इनकार किया ना, अब वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो तेरा खून पिएगा जैसे उसने हम सबका खून पिया। हम तेरी कुछ मदद कर पाते, पर उसने हमें कमरे में कैद कर रखा है। तू बच सकती है, भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा, भाग जा। मेरा अंदाजा सही निकला। रतन ही मना रहे। रतन किसी शैतानी शक्ति की वजह से खूबसूरत दिखने लगा है। मना तो कोई है ही नहीं। रतन से शादी के लिए मैंने मना किया था, वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार के मेरा भी खून पी जाएगा। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? तुम्हें लड़ना होगा गौरी। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। तुम्हें उस आदमी को खत्म करना होगा। पर कैसे? अमारा की इच्छा पूरी करने की शक्तियों से। उस जादूगरी ने ही रतन को एक बदसूरत आदमी से एक सुंदर खून पीने वाले शैतान में बदल दिया। अब उस जादूगरनी को खत्म करके ही तुम रतन को खत्म कर पाओगी। और इसके लिए तुम्हें रतन की हवेली जाना पड़ेगा। जाओ गौरी, जाओ। कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है? कोई है?
कोई है यहाँ पे? कोई है? हेलो, कोई है? कौन हो तुम? मैं मेरे बुरे कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। मैंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मेरी वजह से मेरे मालिक विशाल, मालकिन शीना की मौत हो गई और वह हर रोज नींद में आके मुझे डराते हैं। मेरी शक्ल देखो मेरी शक्ल। इतने रातों से सोया नहीं हूं मैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं ही उन्हें अमारा के पास लेकर गया था। हाँ, और उसी की सजा मिल रही है मुझे। अमारा? अमारा कौन है? प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो। अब मेरी भी एक इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है। प्लीज मुझे वहां तक ले चलो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें भी मरना है क्या? और अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अपनी मौत को मिलने की कोई बात करता है क्या? हमारा मुराद पूरी करने के बदले जिंदगी बर्बाद कर देती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया ना, तो वो मुझे किसी भी वक्त मार देगा। अगर तुम्हें नहीं आना ना, तुम मत आओ। पर प्लीज मुझे रास्ता बता दो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। दूसरों की तरह तुम्हारा भी वक्त पूरा होता नजर आ रहा है मुझे। गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? मुझे नहीं देखा। क्यों नहीं पता? गौरी कहाँ है? पता नहीं सर। गौरी! गौरी! मालूम क्या नहीं मालूम? कहाँ गौरी? शायद ऊपर गई। गौरी! आज तू नहीं बचेगी। आज रात तुम्हारी बारी। गौरी! आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम्हारा ही खून पियूंगा। बाहर निकलो। गौरी! गौरी! कहाँ हो तुम? छोड़ूंगा नहीं। गौरी!